तो बच्चों आज हम आप लोगों को 2011 का क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि 10th के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। और सभी क्वेश्चन का आंसर मैं सही आज आप लोगों को दूंगा। ठीक है, किताब से पूरा मिलाकर ही आंसर तैयार किया गया है। पहले 2011 में जो है 2 ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में जो क्वेश्चन होता था वो आपके एक लाइन का क्वेश्चन भी होता था। उसके बाद ग्रुप बी में जो होता था 20 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था। ठीक है, तो वो दोनों एक लाइन वाला क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दोनों आपको करवाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो वो आपका सोडियम है। कौन सी धातु है? सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है आसानी से। ठीक है, सोडियम के साथ साथ आपको लिथियम, पोटेशियम भी और कैल्शियम भी ऐसा धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा किस तत्व का आपरूप है? तो हीरा कार्बन का आपरूप है। किसका? कार्बन का। वैसे कार्बन के 3 आपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है ना, लेकिन हीरा जो है वो कार्बन का आपरूप है। अगर ग्रेफाइट पूछे किस तत्व का आपरूप है तो वो भी आप कहेंगे कार्बन का आपरूप है। फ्लोरीन पूछे तो वो भी आपके कार्बन का ही आपरूप है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम लिखें। तो वो आपका है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। वैसे प्रथम वर्ग में जो तत्व हैं आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेशियम। सॉरी, कैल्शियम नहीं, वो आपको वहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम। ठीक है, ये सब आपके वर्ग 1 के तत्व हैं आवर्त सारणी के। अगला है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। समीकरण है आपका Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe। इसको संतुलित करने पर आता है 3Fe2O3 + 6Al गिव्स 3Al2O3 + 6Fe। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? यानी लोहा ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके लोह ऑक्साइड बनाता है, जिसका सूत्र है FeO। इसको फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? तो वो आपका हो गया पर्णहरित या क्लोरोफिल। ठीक है, इसी को क्लोरोफिल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 2 तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स या अंतर्ग्रथन, इसी के 3 नाम हैं। किसी किसी में सिनेप्टिक दरार रहेगा, किसी में सिनेप्स रहेगा, किसी में अंतर्ग्रथन रहेगा। तो आप तीनों नाम ही याद रखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स या अंतर्ग्रथन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है? तो वो आपका इंसुलिन है। कौन सा? इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो संख्या पूछे तो 46, अगर युग्म जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा। जोड़ा में कितना होगा? 23 जोड़ा और संख्या में होगा 46। ठीक है, जिसमें शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी? ऊष्माक्षेपी। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो ओम के नियम में ताप का मान अचर होता है। किसका? ताप का। अगला, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? वाट या जूल प्रति सेकेंड। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो आपके 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम दूरी को अनंत बोला गया। अनंत होगा। अधिकतम दूरी क्या होगा? अनंत। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो होगा वो अनंत है, और न्यूनतम दूरी यानी कम से कम कितना सेंटीमीटर पर आप स्पष्ट देख पाएंगे? तो 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है,
बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन गैस, जिसका सूत्र होता है CH4। वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताइए। वनों की कटाई पर रोक लगाना, ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय होगा, क्योंकि आप जब वन, मान लीजिए वन को आप काट ही दीजिएगा तो फिर उसका संरक्षण कैसे हो पाएगा। ठीक है, अब ग्रुप बी का क्वेश्चन देखिएगा। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम आपका अक्रिय तत्व है। कैसा? अक्रिय। इसमें 4 ऑप्शन है बाबू, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन, तो अक्रिय होगा। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा 2:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। अब सुन लीजिए, इसमें थोड़ा सा मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार उसमें जो आवर्त की संख्या होती है वो आपके 6 होती है, और जो स्तंभ की संख्या होती है वो आपके 8 होते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो है आवर्तों की संख्या 7 और वर्ग यानी समूह जिसको बोलते हैं, या कतार उदर स्तंभ बोल सकते हैं, तो उसकी संख्या 18 होती है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? तो सिलिका उपधातु है। सिलिका का मतलब सिलिकॉन। ठीक है। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो इसको अल्कोहल बोलते हैं, है ना, अल्कोहल। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो आपका हो जाएगा 30.5 kJ प्रति मोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल कोष्ठक 4 होते हैं, चेम्बर, है ना, 4 चेम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब कितना होता है? तो लगभग होता है 120 mmHg। अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये पत्ता में होता है। किस में होता है? पत्ता में। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, यानी कि अलग करता है? तो वो आपका इसमें जो ऑप्शन है उसमें नाइट्रोजन आपका सही होगा। ठीक है। वैसे ग्लूकोज, लवण, नाइट्रोजन सब बनाता है, सबको अलग करता है, लेकिन यहाँ पे आपका कार्बन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, इनमें से सभी, तो नाइट्रोजन आपका इसमें ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। किस विधि से? मुकुलन विधि से, है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान जो होता है वो sin I/sin R होता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो आप अवतल दर्पण का यूज करते हैं दाढ़ी बनाने में। ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है। इसको बोला जाता है हजामती दर्पण के रूप में। कौन से दर्पणों का प्रयोग किया जाता है? तो वो भी आप याद रखेंगे, अवतल दर्पण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो जिस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होगा उसका झुकाव सबसे अधिक होगा। तो आपके बैगनी जो कलर होते हैं, जब आप प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों में जो विभक्त होता है उसमें बैगनी कलर का जो विचलन कोण होता है सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उस किरण का झुकाव भी सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका बैगनी ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। ठीक है। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम झुकाव किस किरण का होता है? तो लाल। ठीक है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R = V/I। ठीक है। यहाँ से आप I का भी मान निकाल सकते हैं, V का भी। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से जो है दिष्ट धारा प्राप्त होती है। किस प्रकार की? दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। किस जल में? साफ जल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस का मतलब हुआ जैव मात्रा, ठीक है। बायोगैस या इसको बायोमास भी बोलते हैं, स्रोत नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि लकड़ी को जलाने पर बायोगैस उत्पन्न होता है, गोबर गैस भी, और कोयला में भी तो बायोगैस है ही, ठीक है। तो आपके नाभिकीय ऊर्जा ही इसमें ऑप्शन सही है। तो चलिए, हम आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन लगभग एक लाइन के थे, वो हम आपको करवा दिए, ठीक है। ये पहली बार वीडियो बनाया गया है आप लोगों के लिए। और चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि आप लोगों का समय नज़दीक है। जय हिंद, जय भारत।